देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कलयुग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत प्रसिद्ध और प्रामाणिक हैं। प्रामाणिक इस कारण से हैं क्योंकि इस युग में भी वो द्वापर, त्रेता और यहाँ तक कि सतयुग के भाव का आभास कराती है। माता के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में जितना लिखा गया है उतना कदाचित किसी और पर नहीं लिखा गया है। कहा जाता है कि माता के वश में तो स्वयं नारायण रहते हैं, किंतु उन सब में भी जो एक चीज कलयुग में सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो ये एक वाक्य है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। किंतु क्या आप जानते हैं कि इसे सर्वप्रथम किसने, क्यों और किसके लिए कहा था? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये वास्तव में शाश्वत सत्य है जैसा कि आज के युग में माना जाता है? आइए इस विषय में कुछ जानते हैं। वास्तव में ये उद्धरण देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र के एक श्लोक का एक वाक्य मात्र है। इस श्लोक की रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। ये स्तोत्र पूर्ण रूप से माता दुर्गा को समर्पित है, जिसमें आदि शंकराचार्य माता से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं। इस स्तोत्र में कुल 12 श्लोक हैं और इनमें से 3 श्लोकों के अंतिम वाक्य में आदि शंकराचार्य ने माता के महत्व के विषय में कहा है। आइए देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र का अर्थ भी समझ लेते हैं। न मत्र नो यंत्र तत्पि च न जाने स्तुतिम हो, न चाहवानन ध्यानन तत्पि च न जाने स्तुतिक था, न जाने मुद्रास्ते तत्पि च न जाने विल्पनन, परन जाने मातस्त्वनुसरणं क्लेशरणम। अर्थात हे माँ, मैं न मंत्र जनता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का, स्तोत्र और कथाओं का भी ज्ञान नहीं है, न तो मैं तुम्हारी मुद्राएं जनता हूँ और न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप ही करना आता है। परंतु एक बात जनता हूँ कि तुम्हारा अनुसरण करना तथा तुम्हारी शरण में आना सब क्लेशों एवं सब विपत्तियों को हरने वाला है। विधेयज्ञानेन द्रविण विरहणल सत्या, विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्या च्युतिर्भूत, तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात हे माँ, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा कर देना, क्योंकि पुत्र का कुपुत्र होना तो संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पृथिव्या पुत्रास्ते जन्नी बहवः सन्ति सला, परं तेषा मध्ये विरलतरलोह तव सुता, मदीयो त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे सादे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई बिड़ला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जगन्मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता, न वा दत्तम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेह मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात जगदम्बा माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यह है कि संसार में कुपुत्र तो पैदा हो सकता है पर कहीं भी कुमाता नहीं हो सकती।
परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया माया पंचाशीतेर्धिकं पनीते तु वैसी इदानी चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबोदर जन्नी कन यामी शरणम। अर्थात, हे श्री गणेश को जन्म देने वाली माता, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में मुझे व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब होकर किसकी शरण में जाऊंगा? श्वपा को जलपा को भवती मधुपा को मगिरा निरातंक को रंग को विहरती चिरन कोटिकन कै तवाप्रणे करणे विष्टि मनुवर्णे फलमिदं जन को जानीते जन्नी जपनियन जप विधौ। अर्थात, हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक भी अक्षर मेरे कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होगा कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य करोड़ों मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भर विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधिपूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। चिता भस्मालेपो गलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजग तिहारी पशुप्ते कपाली भूतेशो भजती जगदीशैक पदवी भवानी त्वत्पाणिग्रहण प्रपाटी फ्लमिदम। अर्थात भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी है, मस्तक पर जटा एवं कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणिग्रहण की परिपाटी का फल है। अर्थात तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया है। न मोक्षस्याकांक्षा भवविभवांछापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वा संयाचे जन्नी जन्न यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपता। अर्थात, मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जपते हुए बीते। नाराधितासी विधिना विविधोपचारय किन रुक्ष चिंतन परं कृतम वचोभे श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयनाथे धत्से कृपामुचित मम परम तवैव। अर्थात, माँ श्यामा, नाना प्रकार के पूजन सामग्रियों से सभी विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरे वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तू स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि जो रखती हो, माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। आपत्सु मग्न स्मरण त्वदीयम् करोमि दुर्गे करुणान्वेषी नैतत् छठत्व मम भाव्यथा क्षुधा त्रिशार्ता जन्नी स्मरन्ति। अर्थात, माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ और इससे पहले कभी नहीं किया, इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम विचित्र मत्र किन परिपूर्णा करुणास्ति चिन्मयी अपराध परंपराप्रण न ही माता समुपेक्षते सुतम। अर्थात, हे जगदम्बे, मुझ पर तुम्हारी कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की बात है।
पुत्र अपराध पर अपराध करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथायोग्यं तथा कुरु। अर्थात, हे महादेवी, मेरे सामान कोई पातकी पाप करने वाला नहीं और तुम्हारे सामान कोई पाप हरिणी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित पड़े वो करो। ये श्लोक निसंदेह माता के महत्व को प्रदर्शित करता है, किंतु ये भी समझना आवश्यक है कि आदि शंकराचार्य ने इस स्तोत्र की रचना विशुद्ध रूप से माँ दुर्गा के लिए की थी और इसमें जो माता का उद्बोधन है वो भी माँ भवानी के विषय में ही है। किंतु शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक चीज का भाव देश और काल के अनुरूप बदलता है। इसी कारण इस कलिकाल में इसे प्रत्येक स्त्री के लिए शाश्वत सत्य भी नहीं माना जा सकता। कदाचित इसी कारण आदि शंकराचार्य ने इस स्तोत्र की रचना कलियुग में की, ताकि आने वाले समय में ये समाज का मार्ग प्रशस्त कर सके। जय मां दुर्गा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।